Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. पिछली दफ़े भी वोट दी है बीजेपी को, खुल के दी है यार। मगर अब हमें ये लग रहा है कि भाई हम मेरठ में आदमी नहीं रहा है क्या, जो बाहर के आदमी को लाके खड़ा कर दिया। बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट हैं यहाँ, राजेंद्र अग्रवाल है और जी 2-3 और हैं। मट्टी सन 2022 के तो मुसलमानों पे किस तरीके से जुल्म हुआ था वो सबने देखा है। नाम के आधार पर, जाति के आधार पर इस तरीके से जुल्म कर दिए गए हैं, घरों पे बुलडोजर चलाई गई हैं। नमस्कार, मैं हूं उस्मान चौधरी और आप देख रहे हैं यूपी तक। हम मेरठ में मौजूद हैं। मेरठ का यह हापुड़ रोड इलाका है और मुस्लिम बहुल्य इलाका ये कहलाता है। और सुबह से हम घूम रहे हैं शहर में। सुबह वोटिंग परसेंटेज कम था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, ऐसे अब मतदाता जो है वो घर से निकल रहे हैं। मुस्लिम लोग भी बड़ी तादाद में अब घर से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम ये दिखाएंगे कि ये यहाँ पोलिंग बूथ है और यहाँ पर वोट डालने आ रहे हैं और मुसलमानों की तादाद है जो अच्छी खासी अब निकल रही है। हम यहाँ उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर इस चुनाव में उनके मुद्दे क्या हैं। क्या नाम है भाई आपका? जी मोहम्मद शाहनवाज जी, क्या मुद्दे हैं, क्या सोच करके वोट इस बार कर रहे हैं? जी बस यही कर रहे हैं कि विकास की बात है और जी नौकरी पेशे की बात है, नौकरी चले। और जी पहले हमने भाजपा को वोट दी थी, काम अच्छा हुआ भाजपा की तरफ से। मगर अब के भाजपा वालों ने बहुत बड़ी गलती करी कि बाहर का आदमी लाके मेरठ में खड़ा कर दिया। क्या मेरठ में आदमी नहीं थे क्या? तो इसलिए हम भी परेशान इसलिए हो रहे हैं कि बाहर के आदमी की वजह से, तो हमें भी इसलिए हाथ खींचना पड़ रहा है। यानी कि आपका कहना है कि आपने बीजेपी को वोट देते आए हैं? हाँ, वोट दिए हमने, पिछली दफ़े भी वोट दी है बीजेपी को, खुल के दी है यार। मगर अब हमें ये लग रहा है कि भाई हम मेरठ में आदमी नहीं रहा है क्या, जो बाहर के आदमी को लाके खड़ा कर दिया। बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट हैं यहाँ, राजेंद्र अग्रवाल है और जी 2-3 और हैं। इन्हें टिकट देना चाहिए था। लेकिन वो तो बहुत अच्छा प्रत्याशी लाए हैं। नहीं, इस चीज़ से हमें वे उनके लिए अच्छा होगा, हमारे लिए अच्छा नहीं है। हम कहाँ ढूंढते फिरेंगे बाहर के आदमी को, वो तो जीत जात के चला जाएगा। कम से कम राजेंद्र अग्रवाल है, उनके घर हम चले जाते थे, डायरेक्ट चले जाते हैं। रात भी हम सतेंद्र तोमर के घर गए थे, बिल्कुल डायरेक्ट मिले जाके। अब इस आदमी से कहाँ मिलेंगे हम जाके? आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद उमर है। उमर भाई, क्या मुद्दे हैं इस बार, क्या सोच है वोट देने के पीछे? सर वो मुद्दे वही हैं कि स्वच्छता हो, अपना रोज़गार हो, देश की तरक्की खुशहाली का मुद्दे हैं। बाकी जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी है, जो पहला चरण का चुनाव हुआ है उसके बाद से तुरंत वो अपने वही कार्ड फेंक दिया उन्होंने, हिंदू मुस्लिम वाला। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी मंचों पर वही हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, लोगों को याद दिला रहे हैं कि राम भक्तों पर गोलियाँ चलाई गई थी। और इस तरीके से अयोध्या में जो हुआ है, पिछले जो मतलब बीती ज़िंदगी में जो कुछ हो चुका है उसे याद दिलाने की कोशिश की जा रही है। देखो, परेशानी पिछली ज़िंदगी में हिंदुस्तानियों पे हुई है, मुसलमानों पे भी हुई है, हिंदुओं पे भी हुई है, हर तरीके के, हर तबके के लोगों पे कुछ ना कुछ परेशानी हुई है। लेकिन हमने पीछे का न देख के आने वाले भविष्य के बारे में सोचना है। और भविष्य के बारे में जो सोच रही है कांग्रेस पार्टी, सीधी सी बात है, इंडियन गठबंधन। नहीं, बात यह है कि इस बार मुसलमान बहुत साइलेंट मूड में है। हमने देखा कि मुसलमान जो है वो बहुत साइलेंट मूड से वोट कर रहा है। बिल्कुल सर, मुसलमान बिल्कुल साइलेंट है। साइलेंट होकर वोट करने का सर ये मजबूरी भी हो गई है। अगर खुल के सामने आ रहे हैं जैसे पिछली बार की तरह आए थे, तो तुरंत इलेक्शन निमटते ही सन 2022 के तो मुसलमानों पे किस तरीके से जुल्म हुआ था वो सबने देखा है। नाम के आधार पर, जाति के आधार पर इस तरीके से जुल्म कर दिए गए हैं, घरों पे बुलडोजर चलाई गई हैं। तो उस वजह से मुसलमान साइलेंट है। लेकिन मुद्दों पे वोट है? हाँ बिल्कुल, मुद्दों पे वोट है इस बार। आपका क्या नाम? अब्दुल माजिद। अब्दुल जी, क्या मुद्दे हैं, क्या सोच है वोट देने के पीछे? देखो, शिक्षा मेन चीज़ होती है। शिक्षा कहीं भी हो, पूरे हिंदुस्तान में तो शिक्षा ज़रूरी है। हिंदू हो या मुसलमान हो, शिक्षा की तरफ चलता है। कारोबार है, शिक्षा है और महंगाई, ये चीज़ों को देख के मुसलमान वोट कर रहा है। आज के डेट में कैंडिडेट नहीं देख रहा, ये चीज़ देख रहा है कि कौन पार्टी हमारी इन चीज़ों को निपटाएगा। अच्छा, ओवैसी का एक और बयान आया है जिसमें उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी के जो आधा परिवार है वो तो बीजेपी वालों के साथ बैठ के चाय पीते हैं और इस तरीके के वो बयानबाजी कर रहे हैं। सर देखिए, मैं पूरी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी नहीं लूँगा। मैं अपने मेरठ की बात बताऊँ। जो मेरठ में हमारे पिछली बार ओवैसी की पार्टी ने चुनाव लड़ा था, मेयर के प्रत्याशी थे।
जिसमें क्या देखा गया, अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें कि बसपा और एमआईएम के जितने भी कैंडिडेट थे और जितने भी उनके नुमाइंदे हैं सब एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे, एक दूसरे के कंधे दबाए जा रहे थे ताकि मुसलमानों की वोट काटने की कोशिश की जा रही है, किसी तरीके से मुसलमान की वोट बट जाए और मुक्तहिद होकर मुसलमान वोट ना डाले। आपका क्या मानना है जो वैसे इस तरीके के बयान दे रहे हैं? नहीं, वो देखो हम इस चीज़ में राजनीति में तो है नहीं, खैर जो हम इस चीज़ में तो चलेंगे, लेकिन सीधी बात यह है कि कोई भी हो कैंडिडेट वो होना चाहिए शहर के अंदर जो जाके आप उससे कह दो कि हाँ भाई हमारा ये काम करो। बाहर का कोई कैंडिडेट आए, कोई किसी बाहर के कैंडिडेट के पास कहाँ जाएंगे? मुंबई गए हो, बताओ कहाँ कौन जाएगा मुंबई में? हमारी सड़क बनाइए भैया। सर बीजेपी इस चुनाव को मेरठ एक हॉट सीट बन चुकी है और बीजेपी की कोशिश थी इसे किसी तरीके से राम फैक्टर में बदल दिया जाए। उनकी जो ये कोशिश है वो नाकाम हो चुकी है। मेरठ की जनता ने बिल्कुल नकार दिया अरुण गोविल को, कोई भी उन प्रत्याशी को पसंद नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग होंगे जो कार्यकर्ता होंगे जो मजबूर होंगे जो बीजेपी से जुड़े होंगे तो हो सकता है वो वोट दे दें, लेकिन जहाँ तक मैं लोगों को जानता हूँ वो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो तक अरुण गोविल को वोट देने को तैयार नहीं है। तो आपने देखा कि मेरठ के मुस्लिम लोग हैं जिनसे हमने बात की यहाँ पर कि उनके क्या क्या मुद्दे हैं और किस तरीके से किन मुद्दों पर वो वोट दे रहे हैं। और वहीं उनका कहना है कि जो हमने एक बात बताई कि जो बीजेपी का एक जो ड्रॉबैक कह रहा है कि जो बाहरी प्रत्याशी है उसको लेकर के कहीं ना कहीं मुसलमान भी बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, या हमें ऐसे मुसलमान भी मिले जिनका कहना है कि हमने बीजेपी को वोट किया लेकिन इस बार जो प्रत्याशी है वो बाहरी है और वो मुद्दा कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि जो वो एक मुद्दा बनता जा रहा है। उस्मान चौधरी, मेरठ।